कल आपने श्रवण किया गोस्वामी जी के द्वारा बताई गई राम जन्म की कथा। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। कौन सी तिथि के? 9वीं तिथि में। दिन कौन सा? बोले भौमवार उनका जन्म हुआ। उस जन्म उत्सव को में सम्मिलित हुए कौन कौन बता रहे हैं, आज वहीं शुरू कर देते हैं। भगवान के जन्म में कौन कौन शामिल हुआ? गोस्वामी जी उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहीं रघु नायक सेवा, आई करहीं रघु नायक सेवा। यानी कि असुर ने देवता, नाग, खग, पक्षी, मुनि इत्यादि उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। आगे क्या करते हैं? बैठते नहीं हैं, रघुनाथ जी की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का, उन्होंने अपने जीवन के सार को समझा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। क्योंकि जिसके जीवन से भगवान की सेवा नहीं होती उसका जीवन व्यर्थ है, मुर्दे के समान है। कि है तो सुंदर, कैसे कहते हैं ना कि मरने के बाद लोग डेड बॉडी को बहुत सजाते हैं, फूलों से, कंगन से, इससे, इत्र से, उत्र से, ठीक। तो चाहे बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति हो क्यों ना हो, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वह सजे हुए मुर्दे के समान है। ऐसे परंतु अपने जीवन के महत्व को जो समझता है ठाकुर जी की सेवा के बिना रहता ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सब के सब दैत्य दानव इत्यादि सब रघुनाथ जी की सेवा करने के लिए आ गए थे। जन्म महोत्सव को सुन करके सभी लोग पधार गए, आ गए। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। भगवान श्री राम जी के जन्म का महोत्सव बना रहे हैं। कोई पलना सजा रहा है तो फूल लगा रहा है, कोई उसमें इत्र फूल सीख रहा है, और रामचंद्र के गीत भी गाते रहते हैं, यानी गुनगुनाते रहते हैं, सीताराम सीताराम बोलते रहते होंगे। इसमें लिखा नहीं उन्होंने, पर कह रहे हैं कि रामचंद्र के गीत गा रहे थे और गीत का नाम नहीं लिखा। अब समझ जाए, या जो भक्त है समझ आता है कौन से गीत गाए होंगे आखिर। तो रामायण नाम सबसे बड़ी गीत है, राम नाम। कहते हैं 2 अक्षर का प्यारा नाम, राम कहो या घनश्याम कहो। तो ये 2 नाम गाते रहे होंगे वो लोग, कौन? जो वहां उपस्थित थे। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावक सरे जूनीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। कहते हैं उस दिन जब भगवान का जन्म हुआ तो बहुत सारे लोग इकट्ठित हुए, संत महंत सब, दैत्य दानव सब। अब इनको स्नान करने की आवश्यकता पड़ी तो कहाँ पहुंच गए? बोल रहे हैं सरजू के तीर पर ये मंजन करने गए, दातून करने गए। मंजय सज्जन वृंद, यानी कि मंजन का मतलब है यहाँ स्नान, ठीक है ना, स्वच्छ शरीर को स्वच्छ करने के लिए गए, क्योंकि भगवान को स्पर्श करना है, शरीर को स्वच्छ किए बिना नहीं स्पर्श कर सकते, नहीं तो दोष लग जाएगा। ये मर्यादा है। भगवान का भजन तो किसी व्यवस्था में कर सकते हैं, आप नहाए हो बिन नहाए हो किसी व्यवस्था में उनका स्मरण कर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं मन ही मन, क्योंकि एक राम में और भगवान का ही नाम है जो हर वक्त आप ले सकते हैं, कभी भी दोष नहीं लगता। हाँ, स्पर्श विधान को स्वीकार करेंगे तब दोष लगेगा। सूदक में भी राम का नाम जप सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब डेड बॉडी चलती है साथ में क्या बोलते हैं आप? राम नाम। तो अगर दोष लगता है बोलते, शूदक में भी राम का नाम जप सकते हैं, कोई बड़ी बात। लोग कहते हैं अब पूजा ना करूं इसलिए क्योंकि शूदक है, विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते, आप देवालय में जाएंगे अपवित्र हो जाएगा, इसलिए भगवान की मूर्ति को छूना मना है। परंतु उस अवस्था में भी भगवान का भजन छोड़ना मना नहीं है। किसी अवस्था में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपवित्र हो जाए चाहे पवित्र रहे, भगवान का भजन कर ही सकता है। ठीक है, बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते और स्नान करते। कहते हैं वैसे भी कहते हैं लोग जब स्नान करो ना तो भगवान का नाम हर गंगे बोल दो, जैसे जल जाए ऊपर ना गंगा जी का स्मरण कर लो, सरयू का स्मरण कर लो, तो उस क्या होता है स्मरण करने मात्र से गंगा स्नान का फल मिल जाता है। उस स्नान के वक्त चाहे बाल्टी में पानी भरा हो, मग्गे से पानी डाल रहे हो
हर गंगे बोलकर नहाओ तो भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। स्मरण का ही बहुत फल है, स्मरण करें उसी का फल है। तो मंजहि सज्जन वृंद बहु, वृंद मतलब होता है समूह, बहु मतलब बहुत सारे समूह क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अनेक टोलियों में, जैसे दैत्यों की टोली अलग है, ऋषियों की अलग है, देवताओं की टोली अलग है, अलग अलग टोलियों में अलग अलग स्नान वो कर रहे हैं। परंतु हृदय में क्या है, जपहि राम धरि ध्यान उर मतलब होता है हृदय, उर मतलब हृदय, उरु मतलब जंघा। अब देखिए, जो शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, अब इन्हीं दोनों शब्दों में वो बहुत डिस्प्यूट हो जाएगा, क्या बोलूं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी कल बताया आपसे कि ढोल गवार शूद्र प्रश्न नारी में बहुत सारी डिबेट चल रही है। अब उन मूर्खों को पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, फालतू में डिबेट कर रहे हैं। तो उर मतलब होता है हृदय, और एक उरु मतलब होता है जंघा। उरु भंगम हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में। उरु भंगम मतलब अर्जुन भीमसेन ने उरु भंग कर दिया दुर्योधन का। तो क्या भंग किया होगा, बोले जंघा भंग कर दिया। तो उरु मतलब हृदय, हृदय में ध्यान करते हैं किसका, बोले राम का। और ध्यान ही नहीं करते, जपहि, जपहि राम धरि उर ध्यान, यानी हृदय में ध्यान करके राम नाम का जप करते हैं। और ध्यान कैसे धरते हैं, सुंदर श्याम शरीर, भगवान का शरीर कैसा है, सुंदर है और श्याम है, काला नहीं है। लोग जो कहते काला कन्हैया आ गया, काला नहीं है, श्याम है वो। किस तरह, आकाश के समान श्याम। आकाश कैसा है, नीला, बस नीला को श्याम कहते हैं। नीला जो नीला है वह अनंत है। तो अनंत स्वरूप धारण करने वाले परमात्मा का ध्यान करके वो महात्मा लोग, संत लोग, भक्त लोग उनका भजन करते हैं। दरस परस मज्जन उर पाना, दरस परस मज्जन उर पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकहीं सारद विमल मति, कहि न सकहीं सारद विमल मति। कह रहे हैं कि ये महात्मा लोग, ये संत लोग, ये भक्त लोग उस नदी में स्नान कर रहे हैं जिनकी महिमा का वर्णन उत्तम मति वाली शारदा भी नहीं कर सकती। ऐसे नदी सरयू में स्नान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, इनको सरयू में स्नान करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि ये राम भक्त हैं। राम भक्त जो होता है ना, वो ऐसे ही छक्का मार ले जाता है, लोग देखते रह जाते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने जीवन का, अपने जीवन को सार्थक कर दिया। दरस परस मज्जन उर पाना, कहते हैं कि दर्शन किया भगवान का, उनका दर्शन किया किसका, सरयू जी का, और मज्जन किया, स्नान किया, और फिर उसी के जल को पान कर रहे हैं। हरहि पाप कह वेद पुराना। ऐसे करने से, दरस करने से, दर्शन करने से, उसमें स्नान करने से और उनका पान करने से सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसे पुराण कहते हैं। इसमें लिखा है कि हरहि पाप कह वेद पुराना। वेदों पुराण ऐसा कहते हैं कि सरयू जी की नदी में स्नान करने से, उसमें उसका पान करने से, उनका दर्शन करने से सारे के सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत बड़ी महिमा है सरयू मैया की, क्योंकि राम के धाम में है। देखिए, भगवान से जो भी जुड़ गया, चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, जो भी हो, वह अपने आप में श्रेष्ठ हो गया। उसको फिर श्रेष्ठ बनने की कहीं और फॉर्म भरना नहीं पड़ता है ना, अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। ठाकुर जी श्रेष्ठ, जिसको ठाकुर जी श्रेष्ठ बनाना चाहे, भला उसको कौन रोक सकता है, बताइए। भगवान कोई भक्त रहा हो, भक्त बन गया हो और श्रेष्ठ न बना हो, ऐसा अभी सुना है कभी आपने इतिहास में? नहीं सुना कभी। राक्षस राज प्रहलाद, दैत्यराज है ना, श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद जी की कीमत कहां से कहां पहुंच गई।
ऐसी महिमा है प्रभु के नाम की कि उनके धाम में उनके साथ में रहने वाला, उनका भजन करने वाला अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। उसे कहीं और फॉर्म भरना नहीं पड़ता कि मैं फॉर्म भरूं श्रेष्ठ बनने का। तो ऐसी महिमा है कि विमलमती भी ऐसे सरयू मैया की महिमा को वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वह भगवान राम की भक्त हैं। राम धाम दापुरी सुहावन, राम धाम दापुरी सुहावन, राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ 4 लाखान जग जीव अपारा, अबद तजे तनु नहीं संसारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम धाम दा, यानी राम धाम की जो महिमा है ये पूरी जो है अति सुहावन है, बड़ी सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि लोक समस्त विद अति पावन, समस्त लोकों में देखा जाए तो यह अत्यंत पावन है, इसलिए अत्यंत सुहावन है। क्यों सुहावन है, पावन है? क्योंकि राम जी का जन्म हो गया है। राम जी कौन है? बोले गौ भक्त, ब्राह्मण भक्त, देव भक्त और सनातन भक्त हैं, यानी कि वेदों की मर्यादाओं को बनाने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, रावण के अत्याचारों से इस धरती को अधर्म मुक्त करने वाले हैं, इसलिए इनके जहां इन्होंने जन्म ले लिया वो स्थान पावन हो गया, श्रेष्ठ हो गया, सुहावन हो गया। ऐसे जहां भगवान के भक्त भी जन्म लेते हैं ना, वो स्थान भी श्रेष्ठ होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान और भक्त दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। तो भगवान का भक्त है तो भगवान जैसे व्यवहार उसका होना चाहिए जीवन का, तभी अच्छा होगा, कल्याण होगा। तो राम धाम अति सुहावन है, समस्त लोगों में देखा जाए तो वही पावन है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। 4 लाख जग जीव अपारा, अब तजे तनु नहीं संसारा। कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में जो जीव रहते हैं, अगर अबध को त्याग दें, जो अबध में वास कर रहे हैं, अगर वो अबध को त्यागते हैं, यानी भगवान राम की जन्मभूमि को त्यागते हैं, तो संसार में कहीं उनको सुख मिलने वाला नहीं है। संसार के लोग तो वहां सुख प्राप्त करने जाते हैं, अपने जीवन को पावन बनाने जाते हैं, लेकिन जो वहां के लोग हैं वो अन्यत्र कहीं जाते हैं तो उनके जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका बड़ा दुर्भाग्य होगा, तभी वो बाहर जाएगा। 2 बात कही गई वृंदावन की कथा में और इसमें भी। वृंदावन में जो लोग रहते हैं, मथुरा में जो लोग रहते हैं, वो मथुरा वृंदावन में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ से बाहर जाना चाहते ही नहीं, चाहे पैसा मिले ना मिले, भूखे रहे चलेगा उनको, लेकिन वो जानते हैं मात्र के वृंदावन में अगर पशु पक्षी भी रहा उसको भी मोक्ष मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अवधपुरी में यानी राम की जन्मभूमि में के अंतर्गत जो भी लोग रहते हैं, वो चाहे जैसे भी रहें, जैसा भी रूखा सूखा खाएं, पर उस धाम को छोड़ते नहीं हैं। यानी काल भगवान कब आ जाए और ले चले आए, तो मान लो महाराष्ट्र कभी आ गए, जहाँ तहाँ इधर उधर काल भगवान आ गए ले गए, तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो अवधपुरी को तजे नहीं, अवध तजे तन नहीं संसारा, अवध को जो तज दिया इस तन का, और कहीं स्थान उसको मिलने वाला नहीं है। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद भंगा। सब विधि से यह पुरी जो है
मनोहर जान पड़ती है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान राम का जन्म हुआ तब बिना समय के सारे फूल खिल पड़े हैं, नदियां अपने आप तरंगों को बाहर से आने लगी। यानी कि जब यमुना जी थी, वो सरयू माता, वो अपने तट को, मर्यादाओं को तोड़ करके प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती थी, मतलब प्रफुल्लित हो रही थी। सभी वृक्ष, फूल, पौधे सब जो है हरे भरे हो गए थे, इतने प्रसन्न हुए थे उनके आने पर। तो अवधपुरी बहुत सुहानी जान पड़ती है और समस्त सिद्धियों को एवं मंगल करने वाली प्रतीत होती है। मंगल करना और सिद्धि को प्रदान करने की खान बन गई कौन? अवधपुरी। क्यों? क्योंकि राम जी का जन्म वहां हो गया है। विमल कथा करे कीन्ह आरंभा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी विमल कथा का आरंभ मैं कर दिया हूं। सुनत न साही काम मद दंभा। कहते हैं इस कथा को श्रवण करने से काम, मद और दंभ ये नशा आते हैं, इसका विनाश हो जाता है। सुनत नशाही काम मद दंभा, यानी कि राम जी की कथा को जो सुनता है, काम समझते हैं ना, काम और मद यानी छल पाखंड, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये जो स्वभाव है लोगों का ना, ये राम कथा से दूर हो जाता है। यानी कि स्वच्छ दर्पण की तरह, खुले किताब की तरह लोग फिर अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, यानी धोखाधड़ी वाला काम उनका नहीं होता। कब नहीं होता? जब राम कथा को श्रवण करता है। राम कथा के श्रवण करने से उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है, निर्मल दर्पण की तरह। तो वो फिर काम, मद, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष सब त्याग देता है। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाया विश्रामा, मन कर विनय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यहीं सर परई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित का जो लिख रहे हैं भगवान, तो उनका नाम दे रहे हैं। क्या नाम है? बोले भगवान की कथा का नाम है रामचरित नामानस। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइब विश्रामा। जो भी श्रवण करता है उसको विश्राम मिल जाता है। विश्राम को समझते हैं मन में, मन की खुशी, मन की शांति। और सबसे बड़ी बात है, मन की शांति का अभाव है दुनिया में। सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर मन की शांति नहीं है, मन विचलित है बेचारा। क्यों? क्यों? राम नाम रूपी हरि कथा मन तक स्पर्श नहीं कर पा रही, मन तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए लोग अशांत हैं बेचारे। कोई किसी से, अपनों सबसे ज्यादा तो लोग उससे अशांत है, उससे परेशान है जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, सगा हो, संबंधी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी दुखी उसी की वजह से रहता है। माँ पंडित जी हमारा बेटा कोचिंग गया, टिफिन भूल गया, यहीं पर क्या खाएगा, अशांत मन, मैया खाई नहीं खाना, अब 2 बजे आएगा बेटा तभी खाऊंगी साथ में। ये क्या है? मन अशांत है। कथा वहां तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि वहां तक बच्चा पहुंचा हुआ है। वही सोई जो राम रच रहा का। बालक अगर स्कूल गया भी होगा बिना टिफिन का, वो मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, चिंता मत करो। ठाकुर जी से प्रार्थना कर दो मेरे लल्ला को आज भूख ही नहीं लगे तब तक, जब तक खाना ना पहुंचे सामने। खाना आए तो मस्त भोजन कर ले। और भोजन तो कराना चाहिए बच्चों को। ये जो आजकल चला है लोकल पिज्जा बर्गर, एक कचरा है, डस्टबिन में डालने के लायक है, इसको मत खिलाया करें। बेचारे किडनी बाद में खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, बुढ़ा अवस्था में जाएगा, उसको अन्न नहीं पचेगा बाद में। ये सड़ा हुआ जो बर्गर पिज्जा है ना, ये विदेशी लोग खाते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तो हम तुरंत बना के खा सकते हैं, हमारे पास चना की दाल है, सब की दाल है, सब जो भी खाना चाहें। जो विदेशी लोग जो अभाव में करते थे, जो वहाँ की व्यवस्था थी, हमारे भारत की वो व्यवस्था हो गई। व्यवस्था उनकी, व्यवस्था हमारी। तो वो व्यवस्था उनकी ये थी कि वहाँ महीने में एक बार सब्जी आती थी,
ठीक है। अब महीने में सब्जी तो एक दिन थोड़ी खाएंगे, 30 दिन बनाना है उनको, तो 30 दिन की सब्जी वो फ्रिज में ठूस ठूस के रख देते थे। अब 30 दिन खाना है, वही सड़ी गली खाते रहो खाते रहो। और उसको देखकर हम लोग बोले अरे तो वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोग नहीं, वो कबाड़िया लोग हैं, मजबूर लोग हैं, परेशान लोग हैं। वहाँ के लोग क्या बताएं, टाइम में हमारा खत्म हो जाएगा, अब उसके बारे में बात नहीं करते। पर अपना ताज़ा भोजन, अपना इंडियन फूड खिलाइए और बच्चे को स्वस्थ बनाइए। ये पेप्सी कोका कोला में कुछ रखा नहीं है, ये केमिकल है, धोने वाला बाथरूम वाथरूम जो धोते हैं ना, वही मिला हुआ है उसमें भी, इसमें झाग आता रहता है। अब क्या कह दूं आप लोगों से, तो मत खिलाएं। दूध पिलाइए बच्चों को, दही खिलाइए, घी खिलाइए, पर एक कचरा मत खिलाइए, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। सड़ा हुआ पिज्जा बर्गर किसी काम का नहीं, तुरंत तो टेस्ट देता है, बाद में जो आपके पेट में जलन कर देता है, जो डाइजेशन करता है, वो बाद में उसका प्रभाव आपको समझ में आता होगा। इसलिए हल्का भोजन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब विधि से जो रामचरित है, रामचरित नाम का एक कथा है जिसको श्रवण करने से मन का जो विषय है, मन की चिंता है, वो दूर हो जाती है और मन विश्राम प्राप्त कर लेता है। जिसका मन विश्राम प्राप्त करता है उन्हीं लोगों को रात में सुंदर नींद आती है, नहीं तो बेचारा कर्मठ बदल रहा सुबह से शाम से सुबह तक। कब 4 बज गए, हाँ 4 बज गया, चलो चलो उठते हैं। और ना बेचारा सोता ना सोने देता बगल वाले को, पड़ोसी को। तो इस प्रकार से मन शांति हो जाए, इसलिए मन तक संसार को नहीं, मन तक राम की कथा को पहुंचने दीजिए और जीवन में स्वयं सुखी रहिए और अपने परिवार को भी सुख रखिए। ऐसी प्रेरणा भगवान की कथा से लेके जाइए। मन कर विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यही सर परई। मन कर विषय, मन के विषय रूपी अनल को, अनल मतलब होता है अग्नि, ठीक है, अनल मतलब अग्नि। मन के विषय रूपी अग्नि को वन में जाने दो, वो वन के लिए है, आपके मन के लिए नहीं है। हो ही सुखी जो यह सर परई, मन की अग्नि को अब शांत कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे। अगर मन में अग्नि लगी है तो सुखी नहीं हो पाएंगे, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। रामचरितमानस मुनि भावन, विचर्यों शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि पावन, विचर्यों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र बावन, कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। कहते हैं गोस्वामी जी के रामचरितमानस मुनि भावन, मुनि मतलब होता है मन में मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। मनन मतलब भगवान के नाम का रटन करने वाला, चिंतन करने वाले को मन। मुनि जो मन को कंट्रोल में कर लिया हो वो मुनि। महात्मा जिसकी आत्मा महान हो गई हो वो महात्मा। महान है आत्मा जिसकी, यानी ईर्ष्या द्वेष दंभ सब हट गए, वो महात्मा हो गया। तो रामचरित मुनि भावन, मुनियों को रामचरित कथा बहुत भाती है। मुनि मतलब ये नहीं कोई संत हो दाढ़ी वाला, उसी को नहीं, जिसको भा जाए वही मुनि है ठीक है ना। रामचरित मुनि अति रामचरित मानस मुनि भावन, विरचो शंभु सुहावन पावन। विरच मतलब विशेष रूप से रचना की है किसने, शंभु। शंभु कौन है, शंभु जानते हैं, हाँ तो बोल दिया करें, सारी बातें मैं बताऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो राम शंभु जी ने, मैं पूछता इसलिए हूं ताकि आपको याद रहे कि मैं महाराज जी ने कुछ पॉइंट बताए थे, मुझे भी याद है ये बात, तो इसलिए पूछता हूं आपसे, आप भी कुछ कह दिया करो। तो विरच्यो भगवान शिव जी ने इसको विशेष रूप से रच्यो, विरच्यो विशेष, भी मतलब होता है विशेष, रच्यो मतलब रचना की है, विशेष रूप से रचना की है। कौन, शंभु सुहावन पावन, यानी पावन विचारों के द्वारा पावन सुहावन इस कथा का उन्होंने रचना की है विशेष रूप से। काहे के लिए, क्यों विशेष रूप से, क्योंकि त्रिविध दोष दुख दारिद्र नष्टा दावन। त्रिविध मतलब होता है, त्रिविध दोष है सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। त्रिविध दोष का मतलब यही तीनों गुण इंसान के अंदर होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आपने गीता में श्रवण किया था।
तो इन तीनों दोषों को नशाने के लिए, और इतना ही नहीं, इन तीनों दोषों के कारण क्या आता है? दुख, दारिद्र्य, दावन। दावन मतलब जो दरिद्रता से दबे हुए हैं और दुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे तीनों प्रकार के दुख जो हैं ये तीनों गुणों से आते हैं। और तीनों गुणों को नसाने के लिए, तीनों गुणों को समाप्त करने के लिए कल कुचाल कुल कलुष नशावन, ये कलयुग के प्रभाव से ही आते हैं। दुख, दारिद्र और दावन। दावन मतलब होता है चाहे जलता हुआ दग्ध अग्नि, ठीक है, उसमें जो जैसे दुख रूपी अग्नि में जो दग्ध हो रहा है इस कलयुग में, उसको नसाने के लिए भगवान ने क्या किया है? शंभु ने विशेष रूप से राम कथा पावन सुहावन लिखी है। विरच्यों शंभु सुहावन पावन, क्या क्या विरच्यों, क्या लिखी है उन्होंने? तो रामचरित मानस मुनि धावन भावन। महात्माओं के मन को भाने वाली रामचरित कथा को भगवान शिव ने लिखा है ताकि इसको श्रवण करके लोग दुख से, दारिद्र्य से मुक्त हो जाएं और कलयुग रूपी दोष से भी यह हट जाएं, साइड हो जाएं, बच जाएं। कितना उन्होंने कृपा की हम लोगों पर, है ना। उनको मालूम रहा होगा ना कलयुग में लोग होंगे बड़े दुखी होंगे बेचारे, हाय हाय करते हैं महाराज सुबह से शाम तक, धन नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, कहाँ शांति मिले। तो उनको शांति देने के लिए उन्होंने रच दिया कि जाओ दिन भर सब कुछ काम करना और मन को शांति प्राप्त करने के लिए 9 बजे से आ जाना 10 बजे तक हनुमान मंदिर में कथा सुन लोगे, मन में शांति मिल जाएगी। नहीं तो वही चिंता के महाराज कितना घाटा लगा दुकान में, आज कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, किससे बातचीत हो गई, किसने डांटा, किसने फटकारा और किसको मैंने डांट दिया। ये मन जो चिंतित रहता है, रात दिन के इंड में अंत में ठाकुर जी का श्रवण कर लो, मन में शांति से जाओगे और आराम से नींद आ जाएगी। और सुख से नींद आ जाए यही सबसे बड़ा सुख है। और कितना और बाकी सुख है कहाँ है? और सुख से बताओ, जो सो नहीं पा रहा हो उसे सुख है क्या? नहीं सुख है। एक आदमी वो जो डल्लभ गद्दे पर सुख से चैन नहीं सो पा रहा, एक वो व्यक्ति जो फुटपाथ पे भी मस्त सो गया है, ना ठंडी से प्रॉब्लम, ना गर्मी से, ना मच्छर काटने का डर ही है उसको। नहीं सोचता होगा कहीं मच्छरदानी लगा लूँ, मिलते नहीं उसके, क्या करेगा वो? तो उसको क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई चिंता है ही नहीं, बिल्कुल भी चिंता से फ्री है, इसलिए वह स्वस्थ है, मस्त है। मच्छर काटते हैं तो मच्छर को मलेरिया हो जाती है, उसको कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उसका मन ही स्वस्थ है ना। मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन अगर बीमार है तो शरीर बीमार अपने आप हो जाएगा। इसलिए मन को स्वस्थ रखें, 9 बजे 10 बजे तक हनुमान मंदिर में आकर कथा सुने और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसामौ शिव सन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसामौ शिवासन भाषा। कहते हैं कि भगवान शिव ने सुंदर मानस की रचना कर दी महेश जी ने, और फिर समय की प्रतीक्षा करते रहे। समय कौन सा समय? बोले पाय सुसमौ शिवासन भाषा, मतलब अच्छे मुहूर्त को चयन किया। कब शुभ मुहूर्त लग रहा है, उस शुभ मुहूर्त में अपने देवी जी से बोले, देवी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने, देवी जी ने कहा, मतलब माता पार्वती से पूछे, बोले देवी जी मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। देवी जी का मूड फ्रेश था उस समय, बोले हाँ स्वामी जी कहिए। जब कहा, बोला कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है जो राम नाम रस से बिलगित है, समन्वित है, उस कथा का रस मैं आपको पान कराना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? समय बहुत सही था, समय बहुत सही था, शुभ मुहूर्त था। उस शुभ मुहूर्त में जो है शिव जी ने अपने देवी जी को से कहा, उन्होंने हाँ कह दिया, तभी यह कथा वहां से प्रारंभ। इसलिए जब कभी बात करना हो ना, किसी कुछ महत्वपूर्ण बातें करना हो, इंपॉर्टेंट बात, तो क्या करना पड़ता है? मुहूर्त को देखो, कहीं राहु काल तो नहीं है कि मैं वो राम कहूँगा तो उसको रावण सुनाई देगा, तो रावण सुनाई अगर पत्नी को दे दिया तो फिर समझदार ना कि बेलना पीढ़ा उठ जाएगा। इसलिए शिव जी पहले समय को देखते हैं कि हमको किस अवस्था में बात करना है, समय हमारे पक्ष में है कि नहीं पक्ष में। बड़े बड़े मित्र यहाँ शत्रु बन जाते हैं, भाई पति पत्नी की बात छोड़ दो, वहाँ तो हमेशा होता रहा सुबह शाम तक। तो इसलिए समय को सोचो, महत्वपूर्ण बातें कहना है अगर तो पहले देख लो मुहूर्त सही है कि नहीं है। शिव जी ने सही नहीं, महारानी कभी गुस्सा हो जाए त्रिशूल ले उठा लेंगी, अपना तांडव करना शुरू कर देंगे। अब कहीं थी नहीं यहाँ, भगवान शिव ने कहा देवी जी मत जाओ मैके। बोले मुझे मैके जाने से रोकोगे? जानते नहीं मैं काली हूँ, अब एक खप्पड़ धारण कर लूंगी। शिव जी बोले जाइए महारानी क्या करें। अब शिव जी को मालूम था कि देवी जी को अगर रोका तो मृत्यु होना है,
हम पे अटैक कर देंगे, इसलिए जाओ देवी अपने पिता पे अटैक करो तुम। तो अब मायके जाए तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है, शिव जी मान गए भाई जाओ। तो इसलिए वो बात कहने से पहले भगवान ने देवी जी से देखा, शुभ मुहूर्त पाए सुसमो शिवासन भारत, सुसमय सुंदर समय को पा गए और अपने शिवा यानी पत्नी से कहा, पार्वती माता से भाषा कहा। क्या कहते हैं? ताते राम चरित मानस बर, ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम ही हरिहर हरिहर सित हर, धरे नाम ही हरिहर सित हर। ताते रामचरित मानस वर, यानी ताते मतलब उनसे, किससे? माता पार्वती से। क्या कहा? कि मैंने यह रामचरित मानस वर, यानी कि वर मतलब होता है वरदान, प्राप्त किया है। इसका नाम रखा है धरेउ नाम ही हरि हर से हर। कहते हैं इसका नाम जो है रामचरित मानस रखा है और भगवान हरि को हर्षित करने वाली यह कथा है, ऐसा हर ने कहा। हर मतलब होता है भगवान शिव, हर हर महादेव, बोलते नहीं बोलते? तो हर ने कहा कि हरि को पावन है, श्रेष्ठ है, हरि को हर्षित करने वाली है ये कथा, इसलिए देवी जी आप सुनना, सुन लो। देवी जी ने कहा अगर जो वस्तु राम के को प्रसन्न करने वाली है वो तो मुझे प्रसन्न करने वाली है। देवी जी ने कहा हे भगवान भोलेनाथ, जो राम का नहीं वो हमारे, हाँ, तो जो राम का है वो हमारे काम का है। तो ऐसे देवी जी प्रसन्न होकर के राम जी की कथा को श्रवण करने लगी। कहाँ हूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सुजन मन लाई, राम सिया राम जय जय, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव ने ऐसे देवी को सुनाया, कहा, और क्या कहते हैं? कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई। जब कथा कहने लगे तो देवी माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर, बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला। सुखद सुहाई, वो सुख उनको सुहाने वाला था, उनके मन को भाने वाला था। सादर सुनो जन मन लाई। गोस्वामी जी कहते हैं हे मन, हे सज्जनों, हे भारतवासियों, सादर मतलब होता है एक, सादर जो शब्द है एक भाववाचक शब्द है, सम्मानित शब्द है। तो सादर सुनो सुजन मन लाई, हे सज्जनों, सुजन का मतलब होता है जन मतलब जनता, समूह, सुजन मतलब सज्जन, सज्जन जन, इसको सुन लो, मन लाई, मन को लगा करके इसको सुनो। यानी पंडित जी बोल रहे हैं, मन कहीं और कबड्डी खेल रहा होगा, तो पंडित जी ने क्या बोला, सर के ऊपर से निकल गया। फिर पता चला कि पंडित जी कुछ बता रहे थे, महत्वपूर्ण बात है, वो तो भूल गई, और जो भूल गई, जो छूट गई, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए सज्जनों, मन को लगा करके रामचरितमानस कथा सुनो और मन की शांति प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा सुख है संसार का। बाकी तो संसार में धन और दौलत, बता था ना आपको, एक सुई भी साथ में नहीं आएगी, चौवन्नी साथ में नहीं जाएगी, जाना तो यही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मार्ग पे आज हम चल रहे हैं, कल 60 वर्ष के बाद लोग चलेंगे, तो जब कल चलना ही है तो मेरे प्यारे आज ही चल पड़ो ना। कल करे सो आज कर, सब छूटेगा संसार का। जो भी आज आपको बड़ा सुंदर लग रहा है ना, कल वो सब फीका फीका लगेगा, सब सब सब। भोजन पानी, महाराज अब किसी बुढ़े से बोलो दांत वाले ने, दांत ना हो, चना खाओगे क्या? अरे महाराज चना खाऊंगा, रोटी पचती नहीं, चना पचेगा मुझे, ऐसे बोल दे। तो आएंगे उस अवस्था में, सब मार्ग में आएंगे। इसलिए इस मिस्यों को छोड़ो, चना मट भोजन पानी सब सब, अरे जीवन यापन तो नमक रोटी से हो जाएगा। अब सब्जी रोटी के लिए दूसरे गला काटना जरूरी है क्या? नहीं। 2 नंबर काम करना जरूरी है क्या? नहीं। जीवन यापन तो ऐसे भी हो जाएगा।
और जिसपे शरीर का संतुलन बना रहे ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और मन भगवान में लगता रहे ऐसा कर्म करना चाहिए। पवित्र भोजन होगा, पवित्र मन होगा, और जब पवित्र मन होगा तो हरि के चरण में मन लगेगा। अब मन दूषित है, भोजन दूषित है तो मन दूषित होगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसे पिए पानी वैसा बोले वाणी। अच्छा, लोग फिल्टर पानी पीते हैं ना, तो जब बात बोलते हैं तो फिल्टर करके बोलते हैं क्या? बात तो कैसे भी मार देते दाग से। परंतु पानी का मतलब है गंगा जल, ठीक है ना। ये फिल्टर, केमिकल भरा हुआ है इसमें, फिल्टर पानी थोड़ी हो, वो तो केमिकल पी रहे हैं आप, तो केमिकल क्या छान के बोलेगा। तो रामचरितमानस कथा बड़े दिव्य दिव्य है, जिसको माता पार्वती ने श्रवण किया है, उसको आप भी श्रवण कर रहे हैं। मन से लगा करके उसको श्रवण कर लें और अपने जीवन को बदल लें, सद्मार्ग में चल पड़ें। और क्योंकि कुमार्ग बहुत ही दुखदाई है, जाने वाला कुछ साथ में है नहीं। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब जब ये हमने परफेक्ट कर लिया, मैंने उस फुल स्टॉप लगा दिया कि 4 दिन की चांदनी है, फिर तो जो 4 दिन बाद जो 5वां दिन आता है ना, तो अंधेरी आती है। तो जब अंधेरी आती है लास्ट में, तो काहे 4 दिन के लिए हम किसी का गला घोटें, हैं, दिल किसी को दुखाना। अब भाई सबसे बड़ी बात है कि लूटने की बात आए तो लोग पहले भाई को ही लूटते हैं, फिर पड़ोसी को लूटेंगे, फिर दुनिया को लूटेंगे। कोई चक्कू चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, बाप रे बाप, जीवन व्यर्थ कर लेते हैं लोग, उनका जीवन सफल नहीं है। यहाँ रहते हुए भी दुख प्राप्त करते हैं, और मरने के बाद तो नरक में घसाई होती है, वो अलग रह गया उनका हिसाब किताब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो अयोध्यानाथ की जय, पवन हनुमान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जय जय। श्री राधे श्याम। आइए आरती करते हैं, फिर कथा अगले दिन होगी। सभी लोग आएं और कथा का आनंद लें।